अपनी प्यारी गौ माता को शेर ने पकड़ लिया है। अब इनका बचना नामुमकिन है। शेर जिस तरह से इनको गले से पकड़ते हैं, तब एक पशुपालक क्या कर सकता है? ना तो उनके पास कुछ शस्त्र है, ना तो उनके पास कोई ऐसा मैन पावर है। पर देखिए, वो अपने से जो भी हो सकता है वो अपनी गौ माता को बचाने के लिए करता है। देखो, वो पत्थर उठा रहा है जैसे हम कुत्ते को भगाने के लिए करते हैं। पर ये तो शेर है, अगर उनको उनके शिकार से आप भगाओगे तो ये मौत को निमंत्रण देने जैसा काम है। पर गौ माता को बचाने के लिए यह पशुपालक कुछ भी करने को तैयार है। पर शेर भी भूखा है, वो गौ माता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये उनका खुराक है और जो पशुपालक है उनके लिए अपनी गौ माता जान से भी प्यारी है। आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या हुआ, गौ माता बच गई? नमस्ते गिर न्यूज की टीम ने इसी एरिया में जो यह घटना हुई थी उस पशुपालक से मुलाकात की। इनका नाम है किरीट भाई और अब हम आपको उसी के सौजन्य से दिखाते हैं कि वो गौ माता जो शेरनी के मुंह में आ गई थी, उनकी हालत अब कैसी है और वो पशुपालक से मिलाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो अब किरीट भाई, जो कि गुजरात के कोडीनार के पास इसी गांव जो जहां पर यह घटना हुई है, वो गांव के किसान है और वो गौ माता का भी पालन करते हैं। तो अब ये दिखा रहे हैं कि शेरनी ने कहां कहां पर उनकी गौ माता पर हमला किया। वो दिखा रहे हैं कि मतलब पूरे शरीर पर, सब जगह पर शेरनी ने उनके ऊपर हमला किया था और वो उनको दबोच ही लेने वाली थी, क्योंकि शेर में बहुत ताकत होती है और अपने बड़े से ही जो एनिमल होते हैं उनके ऊपर ही अटैक करते हैं। उनकी भूख बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो एक बार शिकार करते हैं फिर 2-3 दिन तक शिकार नहीं करते। तो वो छोटे एनिमल के बजाय बड़े एनिमल के ऊपर हमला करते हैं और ऐसे गाय भैंस वो उनके ऐसे शिकार है, वो इजीली इनको शिकार कर सकते हैं और इनमें इनको ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। तो अब किरीट भाई से जब नमस्ते गिर न्यूज़ की टीम ने पूछा कि आपको उस वक्त डर नहीं लगा कि गौ माता को छोड़कर यह जो भूखी शेरनी है वो आपके ऊपर हमला कर देगी? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मैंने आवाज़ किया तो शेरनी भागी और इसी तरह से सामने से जो हमारा फार्म है उसमें मेरी गौ माता चली गई और शेरनी दूसरी ओर से उनको छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। तो इसी तरह से मेरी गौ माता बच गई। पहले भी अक्सर ऐसा हुआ है, हम जब भी हम उनके नज़दीक होते हैं तब उनको बचाने की कोशिश करते हैं, पर हम हर बार हमारी कोशिश कामयाब नहीं भी रहती है। और ये जंगल का एरिया है और हम यहाँ पर पशुपालन का काम करते हैं, तो अक्सर शेर हमारे पास आ जाते हैं। गुजरात के गिर फॉरेस्ट के आसपास के गांवों में अक्सर शेर आ जाते हैं। यह वीडियो आप देखिए, पहले वीडियो में तो इंसान ने गौ माता को बचा लिया था। इस वीडियो में एक बैल कैसे 2 शेरों से एक गौ माता को बचा लेता है, जैसे वो भी जानता है कि गौ माता का रक्षण करना उनका फर्ज है। इस वीडियो में आगे आप देखिए कि 2 शेर बिल्कुल गौ माता के पास है और एक बैल उनके नजदीक आता है और कैसे वो एंड में गौ माता को सेफ एंड साउंड बचाकर ले जाता है। सासन लायन सफारी के पास के एक गांव में इसी तरह से जब शेर गौ माता के ऊपर अटैक करने के लिए घुसा तो गांव के ही लोगों ने उनको लाठी मारकर भगा दिया था। बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उनको अरेस्ट भी किया। पर गुजरात के गिर फॉरेस्ट के आसपास अक्सर ऐसा होता है। शिकार की तलाश में शेरों का झुंड अक्सर गिर के आसपास के गांवों में आ जाता है। आपको यह सवाल होगा कि जंगल छोड़कर शिकार के लिए शेर गांवों में क्यों आते हैं? एक समय था जब मवेशियों जंगल में रहते थे और उनके गाय भैंस इन सब का शिकार शेर करते थे। शेर अक्सर ग्रुप में रहते हैं और उनको बड़ा शिकार चाहिए, मतलब बड़ा खाना चाहिए। अब ये आप सोच लो कि ये 7-8 शेरों का ग्रुप है
और अगर वो हिरन का शिकार करेगा तो उनकी भूख नहीं मिटेगी। तो ऐसे में वो गाय भैंस का शिकार ढूंढते ढूंढते अक्सर गाँव में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें इस तरह के एनिमल्स मिल जाते हैं। तो अक्सर दिन में हो या रात में शेर शिकार की तलाश में गाँव में आ जाते हैं। पर जब लोग गायों का शिकार जब होते देखते हैं तो अक्सर वो उस शिकार से शेरों को दूर करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में आप देखिए कि एक शेर ने दिन दहाड़े कैसे एक गौ माता का शिकार किया है और गौ माता अभी जिंदा है। वीडियो को देखते रहिए, आपको बिल्कुल यह दृश्य दिखाई देगा कि शेरनी शिकार के पास ही खड़ी है, मतलब वो छोड़ना नहीं चाहती। देखिए यहाँ पर इन्होंने शिकार किया है और किस तरह से इस गौ माता को बचाने के लिए इस रोड पे जो व्हीकल्स है वो क्या कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी ये कर रहे हैं। मैं भी इस वीडियो में आपको ये दिखा रहा हूँ। गाने उभे कर लो। इतने सारे हॉर्न और इतने व्हीकल से शेरनी को अपने शिकार को छोड़कर उसी वक्त तो इस जगह से जाना पड़ा। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इकोसिस्टम में ये उनका एक चेन है जिनमें वो उनके शिकार के पास है, उनको इस तरह से नहीं भगाना चाहिए। पर यह वीडियो जो मैंने पहले भी दिखाया था कि किस तरह से एक मवेशी बिल्कुल जंगल में अपने गाय भैंस को लेकर किस तरह से शाम को वापस आ रहा है, और ऐसे में एक भूखी शेरनी को पता चलता है कि एक बड़ा खाना उनके सामने आ रहा है। पूंछ हिलाकर वो बिल्कुल तैयार है कि वो कैसे आज का अपना डिनर करेगी। तो सामने से गाय और भैंस आ रही है, उन्होंने पोजीशन भी ले ली है, पर किस तरह से मालधारी भूखी शेरनी के सामने दौड़ता है और कैसे अपनी गौ माता को वो बचाता है।